वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं? ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे कम लोकसभा सीटें हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी सिक्किम या ऑप्शन डी उत्तराखंड। इसका राइट आंसर क्या होगा? आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिक्किम। अगला है हमारा, लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 25 साल, 35 साल, 21 साल या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा चुनाव के लिए क्या उम्र होनी चाहिए हमारी? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 25 साल। और इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका प्रावधान है अनुच्छेद 84 में। अगला है, निम्न में से कौन संसद सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में निर्णय लेता है? सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति। किसके परामर्श पर? निर्वाचन आयोग के परामर्श पर। अनुच्छेद कौन सा होगा? 103। अगला है, राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके? इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 128, अनुच्छेद 198, 223 या 249? आंसर कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 249। अगला है हमारा, अनुच्छेद डैश के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। किस अनुच्छेद के द्वारा बुलाया जाता है? ऐसा प्रावधान किस अनुच्छेद में है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होगी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 108। आप लोग भी आंसर करिए जल्दी जल्दी। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 108 में क्या है? संयुक्त बैठक के बारे में बताया गया है। अगला है, लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में किसके पास वोट डालने का अधिकार होता है? लोकसभा में मतदान करते समय अगर टाई हो जाता है या बराबर मत आते हैं तो किसके पास वोट डालने का अधिकार होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी स्पीकर। ठीक है, किसके पास ये अधिकार होता है? ऑप्शन बी स्पीकर। अनुच्छेद कौन सा होगा इसका? 100। अनुच्छेद हो जाएगा 100। अगला है, इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था? इसमें पूछा है कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आंसर कीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला है, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? मुख्य न्यायाधीश को, उपराष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? इसका आंसर कीजिए आप लोग, जल्दी आंसर कीजिए। क्या आंसर होगा इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को। अगला है, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को नियति से वादा ट्रस्ट विद डेस्टिनी शीर्षक भाषण कहाँ से दिया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी संसद यानी संविधान सभा। 1947 की मध्यरात्रि को कहाँ से भाषण दिया था? संसद यानी संविधान सभा। अगला है, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, राज्य के मुख्यमंत्री या भारत के उपराष्ट्रपति? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप लोग भी आंसर किया करिए साथ साथ।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति। अगला है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? इसका आंसर तो आप सबको पता ही होगा। तो राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12। ठीक है, ऑप्शन सी 12। अगला है, मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या भारत के महान्यायवादी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। अगला है, नीलम संजीव रेड्डी भारत के कितनेवें नंबर के राष्ट्रपति थे? 5वें, 6वें, 7वें, 8वें? जल्दी से बताओ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नीलम संजीव रेड्डी भारत के कौन से थे? 6ठे राष्ट्रपति थे। अगला है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 को क्या कहा जाता है? मोहलत देना। अगर किसी के चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम कर देते हैं राष्ट्रपति तो उसे क्या कहेंगे? या दंड विराम, क्षमादान, विनियम या मोहलत? क्या आंसर होगा इसका? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, क्षमादान। अगला है, श्री रामनाथ कोविंद भारत के कितनेवें नंबर के राष्ट्रपति थे? 16वें, 12वें, 14वें, 11वें? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति थे। और जो हमारी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो कौन से नंबर की हैं? आप लोग भी बताइए कमेंट करके। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए द्रौपदी मुर्मू कौन सी भी राष्ट्रपति हैं? 14वीं, 15वीं, 16वीं? ठीक है। अगला है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो सामान्यतः कितना होता है ये? 5 वर्ष। अगला है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? बताओ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? पढ़ के बताओ फटाफट से। इसका राइट आंसर क्या होगा 18 वाले प्रश्न का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। बहुत फेमस प्रश्न है ये। अगला है, किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए? कौन से राष्ट्रपति थे? बी.वी. गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, शंकर दयाल शर्मा या डॉक्टर एस राधाकृष्णन? क्या आंसर हो जाएगा 19 वाले का? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी.वी. गिरी। अगला है, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? राज्यसभा, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति या लोकसभा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा। इस वीडियो में मैं प्रश्नों की व्याख्या नहीं कर रही हूँ, सिर्फ प्रश्न का आंसर बता रही हूँ आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, आप लोग भी प्रैक्टिस कर लिए। अगर व्याख्या रहेगी इसकी तो आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसमें सिर्फ प्रश्न और आंसर दिए हैं। अगला है, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 66 या अनुच्छेद 74? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 66। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? इसका आंसर करिए आप। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अगला है, राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष या 31 वर्ष या 35 वर्ष? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 वर्ष। अगला है, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर करो आप लोग भी। ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। अगला है, यथा अगस्त 2018 राज्यसभा के अध्यक्ष कौन थे? इसमें पूछा है 2018 में राज्यसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उस वक्त कौन थे? कौन थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन
ए एम वेंकैया नायडू। ये वीडियो के पेपर में प्रश्न आया था 2018 में। अगला है प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 1/4, 1/2, 1/3, 1/5। बताओ क्या आंसर होगा इसका? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला है निम्न में से कौन सी राज्यसभा की शक्तियों में से एक है? पढ़ के बताओ आप लोग पढ़ो इसका फटाफट। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसमें पूछा है राज्यसभा के पास कौन सी शक्ति होती है इनमें से एक। जल्दी पढ़ो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ये गैर धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करता है तथा धन विधेयकों में संशोधन का सुझाव देता है। इसके पास ये शक्ति होती है कौन सी? ऑप्शन सी वाली। अगला है भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? बताओ इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 13 मई 1952। क्या राइट आंसर होगा? 13 मई 1952। अगला है लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? तो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए क्या आयु होनी चाहिए आपकी? 21, 18, 25, 30। इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। अगला है लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25। लोकसभा या विधानसभा का अगर हम चुनाव लड़ते हैं तो उसकी उम्र हमारी कितनी होनी चाहिए? 25। अगला है लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? इसका राइट आंसर करिए आप लोग। शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे अनिश्चित काल के लिए। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 घंटा। शून्यकाल अधिकतम कितना हो सकता है? 1 घंटा। अगला है शून्यकाल का अर्थ क्या है? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए। अगला है लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? अगर लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश किया जाता है तो उसकी सूचना हमें कितने दिन पहले देनी पड़ेगी? इसका आंसर आप लोग करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 माह। अगला है वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। इस संख्या में 1971 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसमें वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र पूछे कितने हैं? 543, 556, 534, 565। इसका आंसर क्या होगा 35 वाले का? फटाफट से बताऊं क्या आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 35 का ऑप्शन ए। अगला है संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है? तो अधिकतम संख्या क्या होगी लोकसभा की? अधिकतम संख्या क्या होगी लोकसभा की? फटाफट बताओ आप लोग। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 552। अगला है लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन डी। अगला है लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 11 वर्ष, 9 वर्ष, 7 वर्ष या 5 वर्ष? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है ऑप्शन डी 5 वर्ष। अगला है लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जीवी मावलंकर। अगला है भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा? किसका कार्यकाल सर्वाधिक था? किस लोकसभा अध्यक्ष का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर बलराम जाखड़।
अगला है उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं। तो हम लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा सीटें हैं, 80 यानी 80। अगला है भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम कितने सांसदों का समर्थन की आवश्यकता होती है। 100, 25, 75, 50। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 50 सदस्यों की। अगला है सांसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है। 5 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आंसर करिए लोग, आप लोग आंसर करते रहा करो। ऑप्शन ए 5 करोड़। अगला है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। तो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 55। ठीक है, अनुच्छेद 55। अगला है प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था। 1952, 1950, 1947 या 1949। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 1952। प्रथम राज्यसभा का गठन 1952 में हुआ था। अगला है भारत में किसी दूसरे देश के साथ युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री। इसके ऑप्शन पढ़ लीजिए आप लोग। केवल आर, केवल पी, पी और क्यू दोनों या पी आर दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी, केवल पी यानी राष्ट्रपति। किसी दूसरे देश के साथ युद्ध करना है, इसकी घोषणा कौन करेगा, राष्ट्रपति। अगला है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका किसके समक्ष दायर की जाती है। अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका कहाँ दायर की जाती है, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, सर्वोच्च न्यायालय। अगला है नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, ज्ञानी जेल सिंह। अगला है भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसको देता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या राज्यसभा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। अगला है भारत के राष्ट्रपति को किस प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एकल हस्तांतरीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व। ठीक है। अगला है लोकपाल बिल पर निम्न में से किस राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, प्रणब मुखर्जी। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी जिनके नाम होंगे राज्यसभा और लोकसभा। तो कौन सा अनुच्छेद कहता है, ये अनुच्छेद कहता है 79। ठीक है, इधर दिख रहा होगा, अब देख लो कौन सा अनुच्छेद कहता है, 79। इस वीडियो में इतने ही प्रश्न थे, आप लोग कमेंट करके बताइए आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए धन्यवाद।